ओम। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 15वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 15वें सूत्र का अर्थ आपको लिखना है। सुख विशिष्टाभिधानाद एव च। सूत्रार्थ है और ब्रह्म को सुख विशेष के रूप में कहा गया होने से भी पता लगता है कि उक्त प्रसंग का अर्थात उपरोक्त प्रसंग, उक्त प्रसंग में अंतरः शब्द से ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। उक्त प्रसंग में अंतरः शब्द से ब्रह्म को ही कहा जा रहा है और वह भिन्न अर्थ वाला है। और वह का मतलब है अंतरः शब्द, और वह भिन्न अर्थ वाला है। दोबारा, और ब्रह्म को सुख विशेष के रूप में कहा गया होने से भी पता लगता है कि उक्त प्रसंग में अंतरः शब्द से ब्रह्म को ही कहा जा रहा है और वह भिन्न अर्थ वाला है। पिछले प्रसंग में आप में से किसी को पाठ से संबंधित जो पीछे पाठ हुआ है उसी से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ, माता शकुंतला जी पूछिए। शकुंतला सेठी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रद्युम्न सिंह जी को पूछना हो तो पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी मेरा प्रश्न इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो मैं स्वाध्याय करता हूँ उसके बाद में मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। स्वामी जी, ये अंतर शब्द और अंतरा शब्द जो है ये वैदिक शब्द है या इस वेदांत दर्शन के ही है जो गुणवाचक नाम है ईश्वर के? थोड़ा सा इसका बता दीजिए। वैदिक शब्द का अर्थात साक्षात वेद में पठित शब्द है, ऐसा पूछना चाहते हैं? ऐसा या फिर जो वैदिक व्याकरण के नियमानुसार जिनका निर्माण किया है, जैसे ऋषियों ने जो भी किया है वो भी वैदिक ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वैसा जो भी अर्थ रखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, वैदिक शब्द ही है। जी। अंतः शब्द का अर्थ होता है अंदर या अंदर में, बीच में, मध्य में, ऐसा अर्थ निकलता है अंतः शब्द का।
और अंतरः शब्द का अर्थ होता है भिन्न है, अलग है, पृथक है, ऐसा अर्थ निकलता है। इसलिए अलग अलग सूत्र बनाया है महर्षि वेदव्यास ने। अंतस्तद धर्मोपदेशात, ये पहले पाद में सूत्र बना है, वहां अंतः शब्द पड़ा है, और इस पाद में, दूसरे पाद में अंतरा शब्द पड़ा है, अंतरः उपपत्ति। ये अलग अर्थ को कहने वाला है अंतरा, और वहां पर जो अंतः शब्द है वो अलग अर्थ को कहने वाला है। तो पहले पाद के अंतः शब्द का अर्थ है अंदर, बीच में, मध्य में, ऐसा अर्थ को कहता है। और अंतरा शब्द जो कहता है वो अलग है, पृथक है, भिन्न है, ऐसा अर्थ को कहता है। अच्छा, मतलब कि भिन्न से मतलब है कि जैसे हमारे पास जड़ शरीर है, ईश्वर के पास कोई शरीर नहीं है, वो हमसे भिन्न है, इस तरह। हाँ, यानी प्रसंग चल रहा है कि अंतरा शब्द से जीवात्मा को लेना है या किसी और को लेना है, तो कहते जीवात्मा को नहीं लेना है, वो अलग है, भिन्न है, जिसको आपको लेना है वो ही ब्रह्म है, ये कहना चाहते। अच्छा, वो स्वामी जी एक प्रसंग में आपने षड रस की बात कही थी, तो ये षड रस क्या होते हैं? षड रस आयुर्वेद में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 प्रकार के रस होते हैं जो हम अपनी जीवा से लेते हैं। अपने जीभ से हम जो रस का आस्वादन करते हैं, ये 6 प्रकार के रस होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। 6 रसों का प्रयोग किया जाता है। मधुर का मतलब मीठा, मिठास जिसमें हो, मधुर, और अम्ल का मतलब खट्टा, लवण का मतलब नमकीन, मधुर, अम्ल, लवण। कटु, कटु जो है आयुर्वेद में तीखे को कहते हैं, तीखा। कटु का अर्थ होता है तीखा। हिंदी में कटु का मतलब कड़वा बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कटु का अर्थ है तीखा, तीखी चीज जो है। नहीं, करेला कड़वा होता है। अच्छा, कटु का मतलब कड़वा नहीं है, कटु का मतलब तीखा। जैसे नहीं, जैसे काली मिर्च है, अदरक है और लाल मिर्च है, इसमें तीखापन है जी, तेज है जो। हाँ जी, इसको कटु कहते हैं आयुर्वेद में। और तिक्त का मतलब होता है कड़वा, जैसे करेला आपने बोला है, कड़वापन जिसमें होता है। और फिर कषाय, कषाय का अर्थ होता है जो बिल्कुल, जिसको जैसे मुंह में रखेंगे तो जीभ मचलने लगता है, गले को पकड़ने लगता है, जैसे अखरोट है, जामुन है, ये सब। आंवला नहीं, आंवला नहीं, जैसे बता रहा हूं ना, जैसे अखरोट है उसमें कशेलापन है, और ये जो आपका जामुन है जो बरसात में आते हैं ना, काला जामुन, तो हाँ जी, वो उसमें कशेलापन है, जो उसको खाते हैं तो गले को, ज्यादा खाओ तो गले को पकड़ लेगा। अखरोट भी गले को पकड़ता है जी। और स्वामी जी, ये आपकी बात समझ गया, उसके लिए धन्यवाद। ये अभिनिवेश जो होता है, ये तो 5 क्लेश में से होता है, जो डर टाइप में, तो ये योगी में नहीं होता। जैसे योगी के सामने कोई सर्प आदि आ गया तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अनुभूति तो होती है उससे बचने की, तो वो डर भय होता है या अभिनिवेश होता है, या वो एक अलग स्थिति है बचाव? देखिए, अभिनिवेश का अर्थ होता है भय, और भय जो है अविद्या के कारण से होता है। अगर हमने किसी को योगी स्वीकार किया, एक्चुअल में, वास्तव में वो योगी है। योगी का मतलब है जिसको विवेक वैराग्य हो गया है, जिसको समाधि लगती है, जिसको संप्रज्ञा समाधि या संप्रज्ञा समाधि, जिसने अविद्या को समाप्त किया है। अब उस व्यक्ति में चाहे सांप हो या चाहे कुछ भी हो, डर नहीं लगता, एक अलग बात है। दूसरी बात है, मृत्यु से बचना, दुख से बचना, योगी हो या भोगी हो, सभी को बचना है। तो मैं सांप को देख करके दूर भाग रहा हूं, या मेरे सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं अलग हो रहा हूं, और कोई मेरे को मारने लगा तो मैं भाग जा रहा हूं, ये मैं जो भाग रहा हूं ये दुख से भाग रहा हूं। दुख से बचना चाहते हैं हम लोग, तो दुख से बचना, दुख से भागना, ये बहादुरी का काम है। ये इंटेलेक्चुअल व्यक्ति लोग जो है, इनको ऐसा करना है कि दुख से बचना है। तो दुख से बचना एक अलग स्थिति है,
और डरना एक अलग स्थिति। हाँ, दुख से बचने, डरता हुआ भी दुख से बचेगा व्यक्ति, और बिना डरता हुआ भी दुख से बचेगा। तो डरने का मतलब है अविद्या युक्त होकर के वो डरता हुआ भाग रहा है, मैं मर जाऊंगा, अर्थात उसको लगता है मेरी आत्मा मरेगी। इसलिए तो आदमी रोता है। अगर किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो सब रोते हैं, सबका मतलब जो रोने वाले हैं, उनको ये लगता है कि ये छोड़ करके चला गया। तो वो, उनको ये नहीं पता लगता है ये कहीं गया नहीं है, बस एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाएगा। जैसे कपड़े पुराने होते हैं तो छोड़ करके हम नए ले लेते हैं। तो उसको डर नहीं लगता, उसको भय नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं है। तो जो अविद्या के कारण से व्यक्ति डरता है उसी को अभिनिवेश कहते हैं, और वो योगी में नहीं होता है। जी। अच्छा, अब स्वामी जी ये इसमें बाह्य और अंदर का सुख आपने जो बताया था, तो ये आंतरिक सुख जो होता है आप समाधि आदि का बता रहे थे, लेकिन हम मन के द्वारा भी तो आंतरिक सुख प्राप्त करते हैं, ईश्वर की संध्या वगैरह करते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी अनुभूति होती है अंदर। हाँ, वो जो अनुभूति होती है वो मन से होती है। मन के अंदर भी सुख होता है, उस मन के अंदर रहने वाला जो सुख है उसकी अनुभूति हम कर रहे होते हैं। वो ईश्वर का आनंद नहीं होता। ईश्वर का आनंद तो केवल समाधि लगने पर ही प्राप्त होता है। तो स्वामी जी फिर गायत्री मंत्र में ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, तो हमें उसकी अनुभूतियों की, अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है, तो उससे भी तो हमें आनंद मिलता है, तो वो भी मन के द्वारा मिलता है। जी, आनंद तो ईश्वर देता ही है, वो प्रकृति से लेकर के दे रहा है ना, स्वयं का आनंद नहीं दे रहा है। अच्छा, तो ये बिना समाधि के ईश्वर का आनंद नहीं मिल सकता, ये मान? हाँ, बिल्कुल नहीं मिल सकता। जिसने समाधि नहीं लगाई है उसको कभी भी ईश्वर का आनंद नहीं मिल सकता। ईश्वर का आनंद समाधिस्थ व्यक्ति को ही मिलेगा। अगर बिना समाधि के मिलने लग जाए तो आप या मैं पुरुषार्थ क्यों करें? हाँ, ये बात भी सही है जी। तो फिर ध्यान आदि में जो मिल रहा है वो भी प्रकृति का आनंद है। हाँ जी, संप्रज्ञा समाधि में भी सुख मिलता है, वो भी प्रकृति का होता है। जी, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। शरीर के अंदर प्राण, सुख, आकाश, आपने 3 अनुभूति की बात की थी, तो थोड़ा समझा दीजिए वो आकाश वाला। देखिए, प्राण, जब ईश्वर को प्राण स्वरूप बोला जाता है, प्राण रूप बोला जाता है, क्योंकि प्राणों को देने वाला होने से प्राण स्वरूप कहा जाता है। जैसे धन रखने के कारण से धनवान बोलते हैं ना किसी को। जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको ज्ञानवान कहेंगे, तो धनवान कहेंगे। तो प्राणों को देने वाला होने के कारण से प्राणवान या प्राण स्वरूप ऐसा बोला जाता है, इसलिए उसको प्राण बोला है। और दूसरा जो है सुख स्वरूप तो है ही स्वयं साक्षात परमात्मा, और वो आकाश इसलिए क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान, स्पेस खाली है नहीं जगह जहां परमात्मा ना हो, तो वो सर्वत्र है और सर्वत्र सुख स्वरूप है, तो इसलिए वो सर्वव्यापक सुख है। वो ऐसे 3 रूपों में वहां पर प्रस्तुत किया है। और आकाश में क्या जो स्पेस के वहां पे माने, इसको शरीर को आकाश माने, जो आंतरिक भाग है उसका जो खाली जगह है वहां पर है, इसलिए उसको आकाश में माने? नहीं, अवकाश, आकाश का मतलब जो खाली जगह है, जो प्रकृति का तत्व नहीं है, सत्वरस्तम से उत्पन्न हुआ जो पंचमहाभूतों वाला आकाश नहीं है। हाँ? अगर वो आकाश लेंगे तो खाली स्थान है ना, यानी वस्तु रहित स्थिति। वैशेषिक दर्शन वाला आकाश जो परमाणु रहित है। जी जी, वैशेषिक दर्शन में परमाणु वाला ही आकाश है। हाँ, सांख्य में है ना स्वामी जी परमाणु वाला, तो वैशेषिक में तो परमाणु रहित है ना, काल दिशा आकाश। नहीं, वहां नित्य बोला जाता है तो उसका अर्थ ये होता है अपेक्षा से नित्य होता है, और सापेक्ष नित्य है, उसको सापेक्ष नित्य कहते हैं। ये जो आकाश आदि को जो नित्य माना है वो सापेक्ष है, यानी लंबे काल तक रहते हैं। जब मैंने अपने सिद्धांत बनाया है, किसी को लेकर के आगे की बात करनी है, मेरे को इसके पीछे की बात नहीं करनी है, तो उसको मेरे को स्थिर मानना है, उसको नित्य मान करके चलूंगा। अगर उसके पीछे जाऊंगा तो फिर वैशेषिक की बजाय आप सांख्य में चले जाएंगे। इसलिए मेरे को सांख्य में नहीं जाना, मेरे को डीप में जाकर के नहीं देखना, मेरे को केवल पंचमहाभूतों को बेस बना करके आगे की बात करनी। ये है वैशेषिक का मतलब। प्रोडक्ट बन के सामने रखा है, हमें उसकी बात करना है बस। हाँ, नहीं, जिससे प्रोडक्ट बना है
उसको केवल ध्यान में रखना है, और जिससे वो बना वो किससे बना उस पर नहीं जाना। नहीं जाना। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी किसी का हाथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बोल सकते हैं। अभी मैं मोबाइल से आज कर रहा हूँ क्लास। हाँ जी, अजीत जी बोलिए। जी नमस्ते बोलिएगा जी। एक तो आचार्य समाधि 27 प्रकार के पदार्थ के दर्शन होते हैं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी ओम। हाँ बोलिए। संप्रज्ञात समाधि में 27 प्रकार के पदार्थों के दर्शन, वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं आचार्य? ये योग दर्शन जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा, अथवा मेरा YouTube में समाधि का प्रसंग है, समाधि के बहुत सारे एपिसोड हैं, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति सम्मान को पी जाता है वही अपमान को भी सहन कर लेता है जी, इसमें द्वंद्व सी महसूस नहीं होती है? हाँ, अब ये क्लास से मतलब वेदांत से अलग हटकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो चाहे सम्मान हो अपमान हो, इन सबको सहन करना होता है। अब व्यवहार से पता लगता है हमको कौन सहन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर से तो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है व्यक्ति, और वो पता नहीं लगेगा हमको। लेकिन उसका जो जीवन है, जिसके साथ हम रह करके उसके जीवन को हम देखते हैं, बाकी और व्यवहारों को देखते हैं, तब हमको पता लगेगा कि वास्तव में इसमें अंदर से सहन किया है या केवल ऊपर ऊपर से सहन किया है, वो पता लगेगा हमको। जी ओम। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी, मैं ये पूछ रही हूँ जो 12वें में है पार्ट में ये इसमें आता है, और 14वें में 13वें में अंतरहा है, तो ये जी अलग अलग है। हाँ, अंतः शब्द, अंतः में एक विसर्ग आपको दिखाएगा। अंतः विसर्ग वाला जो शब्द है वो बिल्कुल अलग है। उसका अर्थ होता है बीच में, मध्य में। जैसे मेरे अंदर भगवान है, इस बात को समझाने के लिए मेरे को बोला मैं बोलूं, अगर संस्कृत में बोलूं मम अंतरे ईश्वरः अस्ति, मेरे अंदर या मेरे बीच में ईश्वर है, तो मैं अंतः शब्द का प्रयोग करूंगा। और जब मैं ये कहूंगा अहम ईश्वरः च अंतरः, मैं और ईश्वर अंतर है, अर्थात अलग अलग है। मैं अलग और ईश्वर अलग है, दोनों एक नहीं है। तो अंतरः शब्द का अर्थ है ये रेफ रकार भी है और फिर विसर्ग भी है, तो अंतरः ये बिल्कुल अलग शब्द है। इसका अर्थ होता है भिन्न, पृथक, अलग। मैं जैसे मैं पुरुष हूं, मेरे सामने कोई स्त्री है, तो मैं और सामने वाली स्त्री से अलग हूं, मैं सामने वाली स्त्री से अलग हूं, अथवा मैं सामने वाले पुरुष से अलग हूं, ऐसे बोला जाएगा, तब अंतरः शब्द का प्रयोग होगा। अलग अर्थ को, पृथक अर्थ को बताने के लिए अंतरः शब्द का प्रयोग होगा, चाहे ईश्वर के लिए हो या जीवात्मा के लिए हो या प्राकृतिक पदार्थों के लिए। जी धन्यवाद। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी का है तो आप माइक्रोफोन खोल के बोलिएगा। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, उस दिन बोल रहे थे जैसे खम भी परमात्मा का नाम है और कम भी परमात्मा का नाम है। जी मैं कह रही कम शब्दों से और क्या क्या हम लोग अर्थ लेंगे जिससे अच्छा, मैं तो उसका थोड़ा विस्तार से जानना चाहती हूँ। देखिए, शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं जो हमारे सामने, उनका तो हम प्रयोग कर लें। जब उनका प्रयोग हमने किया ही नहीं तो नए अर्थ समझ करके क्या करेंगे। कम का अर्थ है सुख स्वरूप परमात्मा, जैसे
हम कस्मै देवाय हविषा विधेम जब मंत्र बोलते हैं तो कस्मै ये चतुर्थ विभक्ति में, तो सुख स्वरूप परमात्मा के लिए मैं अपनी हवि आत्मा रूपी हवि को परमात्मा को समर्पित कर रहा हूं। यह भौतिक हवि, हवि का मतलब है सामग्री, सामग्री को घी के रूप में हो चाहे और किसी भी अलग अलग जो यज्ञ में डाली जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको हवि कहते हैं। चाहे वो मोहन भोग है, चाहे वो खिचड़ी है, चाहे वो अनाज है, चाहे औषधि है, तो 4 प्रकार के द्रव्य उन सबको हवि कहते हैं। तो मैं उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए इस भौतिक अग्नि के अंदर भौतिक वस्तुओं को त्याग कर रहा हूं सुख स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए, ऐसा अर्थ करेंगे। अथवा अगर अपने आप को हवि बनाना है जीवात्मा को, तो मैं उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए अपने आप को हवि बना रहा हूं, अर्थात मैं अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर रहा हूं। यह है कम शब्द का अर्थ, सुख स्वरूप परमात्मा। और खम का अर्थ भी वही है, केवल शब्दों में भिन्नता है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। आप घर पे बेटी हो सकती है किसी के लिए, आपका नाम बेटी है मतलब पुत्री है, और बाहर जाएंगे आप टीचर बन सकती है, अध्यापिका बन सकती है किसी के लिए बहन बन सकती है, किसी के लिए कुछ और। जैसे जैसे हम सबके जो संबंध होते हैं उन संबंधों से हमारे सारे नाम बदलते जाएंगे, पर व्यक्ति तो एक ही है, तो नाम अनेक हो सकते हैं। जब हम सबके अनेक नाम होते हैं तो परमात्मा के क्यों नहीं हो सकते? परमात्मा तो पूरे विश्व के लिए, तो उसके लिए तो अनंत नाम है, इसलिए बोला जाता है। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो आप माइक्रोफोन को खोल के पूछ सकते हैं, केवल वेदांत दर्शन से संबंधित जो पाठ हो चुका है। तो हाँ जी, नमस्ते गुरु जी। मेरा प्रश्न जो है 11वें सूत्र पे है, यहाँ पर ये व्याख्यान किया गया था कि गुहाम प्रविष्टा वाकमान हो। जी जी, उसमें एक मंत्र आया था अथर्ववेद का, जो था कि पुंडरीकम नवद्वारम, मैं पूरा बताने चाहता, लेकिन जी ये सब नवद्वारम का वहाँ पर क्या रेफरेंस था, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। मैं इतना समझ में आया कि दोनों साथ रहते हैं, वे कौन कौन है नहीं बताया है, और फिर बाद में बताते हैं, फिर वो त्रिगुण के भी समझ में आया, लेकिन ये नवद्वार पुंडरीकम में क्यों डाला गया? नवद्वार, ये जो पुंडरीकम, जो कमल आकृति का जो कमल के समान जो हृदय है हमारा, वो कहाँ रहता है? पुंडरीकम में रहता है। पुंडरीकम अपने नवद्वारम में रहता है, तो नवद्वारम का 9 द्वारों वाला जो शरीर है उसमें रहता है। जी, इसलिए वो नवद्वारम शब्द आया वहां पर। जी, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 16वां सूत्र, श्रुतोपनिषद का गत्य विधानाच्च, श्रुतोपनिषद का गत्य विधानाच्च अलग करेंगे तो श्रुत उपनिषद का, तो श्रुतोपनिषद का एक शब्द आप बना सकते हैं, और गति अभिधानात् ये दूसरा शब्द हो जाएगा, और च ये अलग शब्द हो जाए। तो श्रुतोपनिषद का गति अभिधानात्, फिर उसके बाद च। श्रुत शब्द का अर्थ सुना। अब वो श्रुत शब्द सुने हुए के लिए भी आता है, मनन के लिए भी आता है, निधिध्यासन के लिए भी आता है, और साक्षात्कार के लिए भी आता है। हाँ, ये जो श्रुत शब्द है ये केवल सुनने के लिए ही नहीं आता है, सुनने के लिए भी आता है। तो यहां श्रुत शब्द आया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इन 4 शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया। श्रुता, सुना हुआ, मनन किया हुआ, निधिध्यासन किया हुआ और साक्षात्कार किया हुआ, ऐसा अर्थ निकलेगा श्रुत शब्द से। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने पहले पाद में श्रुत शब्द का यही अर्थ किया है, साक्षात्कार तक अर्थ लिया उन्होंने।
तो इसलिए यहां पर भी श्रुत शब्द से श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार ये सारे अर्थ लेंगे। तो क्या सुना है हमने, क्या मनन किया है, क्या निधिध्यासन किया है, क्या साक्षात्कार किया है, वो कहां से किया है? तो उपनिषद से किया है। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद्या को। आपने जब उपनिषद पढ़ते रहे उस समय उपनिषद का जो सार बताया गया था, उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने वाली विद्या को उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को सुना, मनन किया, निधिध्यासन किया और साक्षात्कार किया। यह है श्रुता उपनिषद का अभिप्राय। और जिसने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार ब्रह्म विद्या रूपी जो ज्ञान है उसको साधन बनाता है और परमात्मा तक पहुंचता है, इस बात को बताने के लिए शास्त्र भी है। यानी ऐसे व्यक्ति की गति किस ओर होती है? गति का मतलब है उसका गमन, उसका जाना, उसकी गति किस ओर होती है? उसकी गति का अभिधान, अभिधान का अर्थ होता है कथन, प्रतिपादन। तो जिसने ब्रह्म विद्या को सुना है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है, साक्षात्कार किया है, ऐसे व्यक्ति की जो गति है वो ब्रह्म को पाने की ओर या मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर होती है। यानी मुक्ति में उसकी गति होती है, इसका अभिधान, इसका कथन होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। चकार का मतलब है और एक बात है कि जो जिसने सुना है, मनन किया है, निधिध्यासन किया, साक्षात्कार किया है, किसका? ब्रह्म विद्या रूपी उपनिषद का। ऐसे व्यक्ति की जो गति है वो मोक्ष की ओर होती है, ऐसा शास्त्रों में कथन किया गया होने से ये पता लगता है। वहां पर जो ये प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जीवात्मा से अलग है, अंतरा शब्द से जो बोला है, और वो क्यों बोला है वो इस बात से भी पता लगता है कि जिसने ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में उतारा है वो अपने से भिन्न, अपने से अलग अंतरः शब्द रूपी जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने की गति करता है मुक्ति की ओर, ऐसा यह सूत्र कहना चाहता है। तो आइए सूत्रार्थ को बाद में समझते हैं। अथ च श्रुता मता निधिध्यासिता साक्षात्कृता उपनिषद ब्रह्म विद्या रूपा अध्यात्म विद्या येन। बड़ी बात कहिए, व्याकरण की बातें भी इसमें होती है। जब समास जब देखा जाता है तो व्याकरण बीच में आ जाता है, तो आपको उस ओर मैं संकेत नहीं करता हूं। श्रुता सुना, मता मनन किया, निधिध्यासिता निधिध्यासन किया और साक्षात्कृता साक्षात्कार किया। आपने कई बार सुना होगा श्रवण एक अलग टाइप का है, सुनना, और सुने हुए का मनन करना, मनन करना भी एक अलग टाइप का, अलग विधि विधान है उसका। सोचना मतलब कुछ भी सोचना नहीं, कैसे भी सोचना नहीं, उसकी भी एक विधा है, उसकी एक विधि है, उसका एक मेथड है, कैसा सोचा जाता है, कैसे मनन किया जाता है। तो सुनना, फिर उस पर मनन करना, फिर निधिध्यासन का अर्थ होता है जो हम मनन करते हैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो हमने मनन किया, विचार किया है, तो वो जो विचार जो हम करते हैं वो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बिना स्टैंडर्ड के जीवन में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखिए, बीच में मैं ये बात बोल रहा हूं। जो व्यक्ति स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपना जीवन यापन नहीं करता, अर्थात मानक के अनुरूप, प्रमाण के अनुरूप, स्टैंडर्ड के अनुरूप अपना जीवन यापन नहीं करता, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। फिर भी वो ये मानता है कि मैं सुखी हूं, तो अविद्याग्रस्त है। ये तो शराब पी करके
मदमस्त हो रहा है वो मानता है कि मैं सुखी हूं, सिगरेट पी करके भी वो ये मान रहा है कि हाँ रिलैक्स हो गया हूं, सुखी हूं। हाँ, तो सुअर भी जो है, सुअर जो होता है ना, वो मल में लथपथ होकर के वो पड़ा है, वो भी मानता है मैं सुखी हूं। गधा भी मानता है मैं सुखी हूं। मानने मात्र से नहीं होता है, वो प्रमाण के अनुरूप होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड बता रहे हाँ वास्तव में आप सुखी है तो सुखी है। अगर स्टैंडर्ड उसको स्वीकार नहीं करता, मानक नहीं बोल रहा है आप सुखी है, तो आप कितना ही बोलते रहो, कितना ही बताते रहो, कितना ही चिल्लाते रहो, उससे कुछ होने का नहीं। क्या समय हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि 6:01 हो गए जी। भाई मैं कैसे बोल सकता हूं? तो मेरे लिए एक मानक है, पूरे भारत में एक मानक चलता है जिसके अनुसार सबको अपना टाइम सेट करना पड़ता है। अगर किसी को कुछ शरीर में हो गए तो उसका एक मानक है, डॉक्टर है, उसके पास जाना पड़ता है। चाहे वो एलोपैथी का डॉक्टर हो, आयुर्वेद का डॉक्टर हो, या होम्योपैथी का डॉक्टर हो, या यूनानी डॉक्टर हो, या कोई भी डॉक्टर हो जो ऑथेंटिक है, जो मानक के रूप में उसको स्वीकार, प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। किसी को मकान बनाना हो तो वो मेरे पास थोड़ा आएगा, वो तो किसी आर्किटेक्ट के पास जाएगा, जो भी आर्किटेक्ट होता है उसके पास जाएगा, सिविल इंजीनियर के पास जाएगा, जो उसका विषय होगा। ऑडिट करना हो तो सीए के पास जाएगा, मेरे पास थोड़ा आएगा। तो सब मानक है, सब प्रमाण है। तो हर आदमी प्रमाण का सहारा लेता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो प्रमाणों का सहारा नहीं लेता। बस समस्या ये है कि सब जगह नहीं लेता। हाँ, ये बात समझने की बात है। आदमी प्रमाणों के सहारे के बिना, प्रमाणों के बिना जी नहीं सकता, ये अंडरस्टूड है 100%। बिना प्रमाण के कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि वो हर जगह प्रमाण का सहारा नहीं लेता। वो तो वही वाली बात है ना, मोटी बात कहूं तो मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू। जो मेरे अनुकूल लगे तो मैं स्वीकार करता हूं प्रमाण को। हाँ जी, वेद कहता है, ऋषि कहते हैं, महापुरुष करते हैं, ये ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे अनुकूल है तो मैं मानूंगा। जो मैं इजीली कर सकता हूं तो वो सब मान लूंगा, और जब मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं जी आजकल के जमाना अलग है जी, पहले का जमाना अलग होता था जी, ऐसा था जी, वैसा था जी, कोई ना कोई बहाना बना करके हम उस मानक को नजरअंदाज कर लेते। समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहते। ना बदलने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो सार्वभौम सिद्धांत होता है, उसमें नहीं बदलना होता है। कपड़े पहनने में आप बदलो ना, किसने मना किया? घर बनाने भी बदलो, हमें कोई मतलब नहीं। आप अपने नियमों में बदलो। आप रात को 10 बजे सोते तो 11 बजे का नियम बना सकते हो, आपकी मर्जी है। पर सोने के लिए जितने घंटे चाहिए आपके शरीर के लिए, उतने तो सोओगे ना। यह एक मानक है भाई, इतने कम से कम आपको इतनी नींद तो लेनी चाहिए, एक मानक है। अगर वो नहीं लोगे तो अनिद्रा के रोग के कारण से बहुत भयंकर रोग होते हैं, और बहुत भयंकर ढंग से व्यक्ति मरते हैं अनिद्रा के कारण से। और आजकल नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो हर जगह आपको मानक, प्रमाण, स्टैंडर्ड आपको साथ लेके चलना पड़ता है। तो जहां जहां हमारे अनुरूप होता है उसको तो हम आसानी से स्वीकार करते हैं, और जहां हम नहीं कर सकते, हमारी अपनी मूर्खता के कारण से, या अपने हठ के कारण से, दुराग्रह के कारण से, बहुत सारे स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं व्यक्ति के, उन कारण उनसे हम उस मानक को, उस प्रमाण को, स्टैंडर्ड को हम स्वीकार नहीं करते कुछ जगहों पर, और अधिकांश मानक को स्वीकार करते हैं। कुछ ही जगहों पर हम नहीं मानते मानक को। बस उन कुछ जगहों को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है, जहां हम करते ही मानक के अनुसार, वहां तो कुछ सोचना ही नहीं हमको, क्योंकि बिना मानक के हम चल ही नहीं सकते, बिना प्रमाण। लेकिन जहां जहां हमने हठ से, दुराग्रह से, अविद्या से, संस्कारों के कारण से लत पड़ी है, एडिक्शन हुआ है, कोई ना कोई कारण है,
उनसे अगर हम उन प्रमाणों को नहीं मान रहे हैं, बस वहां वहां अगर उनको मानने लग जाए तो हमारी मुक्ति गारंटी है, हमारी मुक्ति हो ही जाएगी। तो मानक बहुत प्रमुख होता है। तो मानक के माध्यम से जब व्यक्ति निर्णय करता है, उस निर्णय को निधिध्यासन बोला जाता है। यानी सुना है आपने कि वो सही सुना है या गलत सुना है, इसका मनन किया जाता, विचार किया जाता, चिंतन किया जाता, वो भी प्रमाण के अनुरूप, मानक के अनुरूप, स्टैंडर्ड के अनुरूप, मनमर्जी नहीं। जब वो प्रमाण पूर्वक जब कोई बात सामने आ जाती है, निर्णय हो जाता है कि ये वास्तव में ऐसा ही है। अब कोई भी मेरे को मारने लगे, पीटने लगे, तो मेरे को क्या, पूरी दुनिया में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अन्याय पूर्वक मेरे को मार पीट कर रहा है। तो जब मेरे लिए ऐसा है तो सारी दुनिया के लिए भी वैसा ही है। एक मानक है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई झूठ बोले, पानी की तरह मेरे साथ झूठ बोलता रहे, कोई नहीं चाहता, पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता। तो जब ऐसा है तो मैं भी सबके साथ ऐसे ही करना चाहूं, ये एक मानक है। ये सर्वमान्य सिद्धांत कहते हैं इसको, सर्वमान्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सब स्वीकार करते हैं। इसी का नाम तो धर्म है, जो सब स्वीकार करते। महर्षि स्वामी दयानंद ने यही तो कहा, जो सब स्वीकार करते हैं वो धर्म है। कोई स्वीकार करता, कोई नहीं करता, वो धर्म नहीं है। मैं लाल कपड़े पहनता हूं या ऑरेंज कलर का मान लीजिएगा पगड़ी पहनता हूं, दाढ़ी लगाता हूं या तिलक लगाऊं, माला कंठी जो भी पहनूं, तो ये धर्म नहीं है मेरे लिए। ये तो मेरा अपना एक नियम है। तो धर्म सबके लिए एक जैसा होगा। तो इस दृष्टिकोण से जब निधिध्यासन होता है तो प्रमाण पूर्वक जब निर्णय कर लेता, उस निर्णय को निधिध्यासन कहते हैं। अपने निर्णय तो कर लिया है, अब उस निर्णय को व्यवहार में तो उतारो। अगर व्यवहार में नहीं उतारा तो सुना व्यर्थ हो जाएगा, मनन करना व्यर्थ हो जाएगा, निर्णय करना भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अंतिम परिणति साक्षात्कार है, दर्शन है, उसको व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसको व्यवहार में जीना है। उसको जो हमने निर्णय किया है उस निर्णय को व्यवहार में उतारना है, व्यवहार में उस निर्णय को स्थापित करना है, यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार एक व्यापक शब्द है। तो सुन करके, मनन करके, निर्णय करके जब व्यवहार में उतार किया है, किसको? उपनिषद, उसको उपनिषद कहते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या रूपा अध्यात्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या रूपी आध्यात्मिक विद्या जिसको उपनिषद के रूप में बोला जाता है, ऐसे ब्रह्म विद्या रूपी आध्यात्मिक विद्या जो उपनिषद है, उसको जिसने सुना है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है और व्यवहार में उतारा है, ये ना, जिसके माध्यम से तस्य तथाभूतस्य ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानिना, तस्य अर्थात तथाभूतस्य ब्रह्मविदः, ऐसे स्वरूप वाला जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, जो कि ब्रह्मज्ञानिना, जिसे ब्रह्मज्ञानी बोला जा रहा है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की, ब्रह्मविद व्यक्ति की, ऐसे स्वरूप वाले व्यक्ति की गति अभिधानात, उसकी उत्तम गति का व्यवधान, उसकी उत्तम गति का कथन किया गया होने से, उसकी उत्तम गति का प्रतिपादन किया गया है शास्त्र में, जिसने उपनिषद रूपी आध्यात्मिक ब्रह्म विद्या को सुना। ये बहुत बड़ी बात है, आसानी से आदमी सुनता नहीं है। मैं बोलता हूं ना, एंटरटेनमेंट करना है, थोड़ा मनोरंजन के लिए सुन रहे हो, एक्चुअल में वास्तव में आत्मा से सुन रहे हो। ये सुनना बहुत कठिन काम है, और सुन लिया तो उसको मनन करना और ज्यादा कठिन काम है। किसको फुर्सत है आज? मतलब धन कमाने में, धन की व्यवस्था करने में, जमीन लेने में, जमीन बनाने में, मतलब आप देखेंगे ना, आदमी उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, ये जो मटेरियलिस्टिक जो भी वस्तुएं है ना, इसमें रात दिन लगा हुआ है। उसकी बस की बात चले तो 24 घंटे काम करे। जब विदेश जाते हैं लोग काम धंधे के लिए, तो आदमी ऐसा लग जाता है उसके पीछे, वो रात दिन एक करके घर बना ही लेता है, गाड़ी ले ही लेता है।
चाहे वो उसका मॉर्गेज बढ़ता रहे वो अलग बात है, पर ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, मकान भी ले लेगा, रात दिन एक करता, बहुत मेहनत करता आदमी। ऐसा नहीं मुफ्त में मिल रहा हो, वहां पर ऐसे ही मिल रहा हो, बहुत मेहनत करना, अपने आप को स्टेबल करना कोई आसान नहीं है। आज जिस तरह का वैश्वीकरण जो चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण से, हर आदमी आगे आ रहा है, हर आदमी को वो स्थिति नहीं बन पाती, फिर भी वो बन आ रहा है क्योंकि रात दिन एक करता है, मेहनत करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो मेहनत है उसको व्यवहार में नहीं उतारेंगे तो ऐसा ही होगा। तो कि ऐसा मेहनत करके जब यहां तक पहुंचता है तो उसकी गति होती है मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर। उसके गति का प्रतिपादन शास्त्रों में किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसने मनन किया, निधिध्यासन किया, साक्षात्कार किया है, ऐसे व्यक्ति की जो गति है वो मुक्ति की ओर होती ही है, इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारा शास्त्र कह रहा है या सारे शास्त्र कह रहे हैं, वेद से लेकर के पता नहीं आप जहां तक भी ले जाओ अपनी गाड़ी को, इतिहास ग्रंथों तक, रामायण महाभारत गीता तक ले जाओ, ये सारे ग्रंथ यही कहते हैं उसकी गति बहुत उत्तम होती है। इसलिए कहा जा रहा है सिद्धि प्रतिपादना, उसके उत्तम, उस व्यक्ति की उत्तम सिद्धि का प्रतिपादन शास्त्र में किया गया होने से। कैसे? तो बोला जा रहा है शरीरांगेषु वर्तमानम अंतस्थम ब्रह्म एव मंतव्य। ये जो शरीर के अलग अलग अंगों में जो वर्तमान बताया गया है कि प्राण में रहता हुआ प्राण से अलग है, प्राण जिसको नहीं जानता है, प्राण जिसके लिए शरीर बना हुआ है, ये जो बोला गया है। और आंख में रहता है, आंख से अलग है, आंख जिसको नहीं जानती है, ये जो बोला गया। कान में रहता है, तो ऐसे शरीर के अलग अलग अंगों में वर्तमान है। और वो कैसे वर्तमान है? अंतस्तम, उनके अंदर विराजमान है। डीप में जाओ, उसके एक एक अवयव के भीतर घुसा हुआ, एक प्रकार से मोटी भाषा में बोलूं तो अंतस्तम, जो उन सब अंगों के अंदर से अंदर विराजमान है। ब्रह्म एवं मंतव्यम, उसको आप ब्रह्म समझ लो। उसको जीवात्मा कैसे समझ सकते हैं आप? उसको आत्मा कैसे समझ सकते हैं? ये बात कही। फिर कहा ब्रह्मविद आपनोति परम। ये जो शास्त्र कहता है उसकी गति का जो बखान करता है वो कैसा एक वाक्य दिया, ब्रह्मविद आपनोति परम। कहते हैं ब्रह्मविद कहो, ब्रह्मविद कहो, एक ही बात है। तो जो ब्रह्म को जानने वाला है, जानने वाला का मतलब है जिसने मनन किया, श्रवण करके मनन किया, निधिध्यासन किया, साक्षात्कार किया, यानी ऐसा जो ब्रह्मविद व्यक्ति है, ब्रह्म को जानने वाला, प्रैक्टिकली जो जानने वाला, वो परम आपनोति, वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होता है। शास्त्र स्वयं कह रहा है अथ यद उ च एव अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति यदि न अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति। कहते हैं अथा, और एक बात है, उसकी गति बताई जा रही है कि जो इस तरह का करने वाला व्यक्ति है, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार करते हुए बहुत मेहनत किया जिसने, जैसे आजकल के भौतिक दृष्टिकोण से जो मेहनत करते हैं एक्सट्रीमली होकर के, मानो ऐसे जो जिसने ऐसा मेहनत किया है, तो उसके लिए बोला जा रहा अच्छा यद उ का मतलब है निश्चित रूप से, जो एवा अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति। अब जो कोई व्यक्ति शरीर को त्याग कर देता है, किसी ने इस सारा मेहनत करके फिर शरीर को उसने त्याग किया है, तो जब उसका शव्यम कुर्वन्ति, शव्यम का मतलब है उस शव का, उस जो मृत शरीर का जो दाह संस्कार आदि करते हैं हम लोग, तो शव्यम कुर्वन्ति का मतलब है उस व्यक्ति के जो शरीर का दाह संस्कार आदि करते हैं। तो दाह संस्कार करने पर तो पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों में तो विलीन हो गया, लेकिन आत्मा तो वहां नहीं है। अब वो आत्मा बिना शरीर वाला हो गया आत्मा। यदि वो आत्मा न अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति, यदि
वो आत्मा है जो इस तरह का काम करने वाली आत्मा है, यदि वो अर्चिशम का मतलब है किरणों को प्राप्त नहीं हो रही है, वो सारी आत्माएं, कौन सी आत्माएं? जो इस तरह का मेहनत करने वाली। अर्चिशम का मतलब है वो सूर्य के किरणों में, जैसे वेद में आपने पढ़ा होगा ना कि जब आत्मा शरीर को छोड़ करके जाता है तो उसकी दो गतियां बताई गई। एक गति तो है इधर शरीर छूटा उधर दूसरे शरीर में प्रवेश, तुरंत ऑन द स्पॉट, वहां कोई भी विलंब है ही नहीं है, इधर से शरीर छूट गया उधर तुरंत प्रवेश। लोगों को ये बात थोड़ा समझ में नहीं आती, उनको ऐसा लगता है इधर शरीर छूट गया तो उधर शरीर पैदा हो गया, इधर मरा उधर जन्म हुआ। तो कई बार बोला जाता है कि ये जो इधर मर गया तो वो बन करके आ गया। अरे मरा तो आज है वो, और वो उसके गर्भ में तो 9 महीने से विराजमान है, ये वही कैसे हो सकता है? थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जो इधर शरीर जो छोड़ रहा है आज इस वक्त जिसने छोड़ा है, और उधर उसी वक्त किसी का जन्म हुआ है, तो ये आदमी नहीं होगा वो, क्योंकि वहां जो शरीर में से निकल रहा है, मां के गर्भ से बाहर आ रहा है, वो 9 महीने पहले पहुंच चुका था वो। तो वो 9 महीने पहले कहीं और मरा होगा कोई व्यक्ति, वो आया वहां पर, आज का मरा हुआ नहीं। यहां शरीर छूट गया तो वो दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश करता है, और बाहर कब निकलता है अब योनि के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य योनि है तो 9 महीने के बाद निकलेगा बाहर। कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, सांप, बिच्छू, मछली या मच्छर, मक्खी ऐसे शरीरों में जाएगा तो उसके भी अलग अलग टाइम है, उसी वक्त नहीं निकल सकता। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी एक प्रक्रिया है कि एक्सट्रीमली बहुत अच्छा कर्म किया आपने या एक्सट्रीमली घटिया कर्म किया आपने का मतलब कोई भी मनुष्य। अब एक्सट्रीम पापी व्यक्ति को एक्सट्रीम कपल मिलेंगे, हाँ, मतलब ऐसे ही आदमी के यहां जन्म नहीं होगा ना उसका। एक्सट्रीम पाप किया है तो एक्सट्रीम जोड़े जहां पर भी होंगे उनको वहां जन्म मिलेगा, और वो एक्सट्रीम जोड़ा उसके अनुरूप तैयार ना हो तो क्या करेगा? भगवान के हाथ में थोड़ा है, क्योंकि आदमी कर्म करेगा तभी तो फल देगा ना। और ऐसा कर्म करने वाले मेरे को दिख नहीं रहे हैं कि भी एक्सट्रीम पुण्य कर्म किया किसी ने और शरीर छोड़ दिया। ऐसे एक्सट्रीम पुण्य कर्म करने वाले कपल, दो पति पत्नी के रूप में मेरे को दिख ही नहीं रहे जिनके यहां उनको जन्म देना है। तो जब तक नहीं दिखेंगे, जब तक वो ऐसा तैयार नहीं होगा, तब तक उसको क्या करेगा भगवान? अपने अधिकार में रखेगा, वेटिंग में रखेगा। तो चाहे वो 1 दिन का हो वेटिंग, चाहे 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 100 साल का भी क्यों ना हो, हाँ याद रखना वेटिंग बहुत लंबा चलता है, हाँ, मनुष्यों का, आत्माओं का, क्योंकि उसके अनुरूप ही तो शरीर देना है ना उसको। तो ऐसे अगर कोई इतना नेक कर्म करने वाले नहीं मिले तो क्या करेगा? भगवान के हाथ में थोड़ा है, सब कुछ भगवान के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथों में। इसलिए जब हम ऐसे कर्म करेंगे तब हमको भेजेगा, तब तक वेटिंग में रखेगा। तो ऐसा आदमी इस रीति से जाएगा, मतलब किरणों में से, वायु में से, आदित्य में से, चंद्रमा में से ऐसे निकलता जाएगा। मतलब उसको ऐसे कहते, जैसे राहगीर बोलते हो ना आप लोग, राहगीर जैसे कहीं जा रहा होता है तो आजकल तो बहुत साधन हो गए, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग। कोई 1 घंटे में पहुंचता है, कोई 1.5 घंटे में, कोई 2 घंटे में। भारत में किसी भी कोने में जाएंगे तो अधिक से अधिक मेरे विचार से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। जब हम कनाडा गए, अमेरिका गए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विमान में, भगवान पता नहीं कितने घंटे लगते, कहीं कहीं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लग रहे हैं। वो बड़े बड़े देश होने के नाते तो फिर भी 6 घंटे में पहुंच रहा है, 4 घंटे में पहुंच रहा है, 2 घंटे में पहुंच रहा है। और कोई मान लो शिकागो से टोरंटो जाना हो तो 1 घंटे में पहुंच रहा है आदमी। मतलब एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर रहा है तो भी आसपास में होने के नाते वो जल्दी पहुंच जाता है। तो आज साधन इतने अच्छे हो गए। तो जब पहले इतने साधन, पहले का मतलब मध्यकाल में, महाभारत के बाद
और आज का जो 50 साल से पहले और महाभारत के बाद का जो बीच का काल रहा, उसमें बहुत सारे साधन ऐसे नहीं थे। तो आदमी को जाना है, राजा भी भेज रहा है किसी दूसरे राजा को समाचार, तो रथ में बैठ करके जा रहा आदमी, कई दिन लगते थे, या कबूतर के माध्यम से या किसी पक्षी के माध्यम से। अब अमेरिका से उड़ करके या अलग अलग देशों से उड़ करके भारत में जो जब सर्दी उधर ज्यादा पड़ती है, जहां जहां सर्दी पड़ती है, वहां से जो पक्षी आदि आकाश में उड़ करके जब यहाँ आते हैं जहां सर्दी नहीं होती है, वहां आने में उसको कितने दिन लगते। और जब रास्ते में जाता है वो तो अब जा रहा है राहगीर, जैसे हम लोग भी जाते थे राहगीर बन करके। आज भी ट्रेन में जाएं, इस कोने से उस कोने में जाएंगे तो 24 घंटे क्या 36 घंटे, 2-2 दिन लगते हैं, 48 घंटे भी लगते हैं। तो राहगीर है, बीच बीच में रुक के भी जा रहा है। तो जो राहगीर होता है ना, उसको शास्त्रीय भाषा में जब शरीर छोड़ करके जब जाता है आत्मा, अभी उसको शरीर तुरंत नहीं मिलना है, तो उसको उस राहगीर आत्मा को बोला जाता है अनुशयी आत्मा। अनुशयी आत्मा, यह शास्त्रीय भाषा में उसका नाम है, अनुशयी आत्मा। ऐसे जो राहगीर रूपी जो अनुशयी आत्मा है, उसको भगवान वायु में रख सकता है, आपके घर में रख सकता, आपके तकिया में रख सकता, आपके खाने में रख सकता है, कहीं भी रख सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। उसको आत्मा को कुछ होगा नहीं, ना हमें पता होता है, वो जो जगह भी नहीं गिरता है। हाँ, कहीं भी रह सकता। मेरे में भी आत्माएं रह सकती हैं जो अनुशयी आत्मा है। जब जहां कहीं ले जाना हो ले जाएगा, कहीं तो रखेगा ना भगवान, स्पेस में रखना है। वो स्पेस आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, टेबल कुर्सी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी रख सकता है। और यहाँ नहीं रखना, यहाँ जगह अच्छा नहीं है, ये तो टॉयलेट है, कोई मतलब नहीं है। उस अनुशयी आत्मा को कोई दुर्गंध आने वाली नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करना, कहीं भी रख सकता भगवान। तो उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं। तो वो जब जा रहा होता है, कहीं तो जाएगा, तो इसी जगह से ही जाएगा ना। तो वायु में होता हुआ जा रहा है, किरणों से होता हुआ जा रहा है, सूर्य पे होता हुआ जा रहा है, चंद्रमा में होता हुआ जा रहा है। तो ये ऐसा जा रहा होता है जो वेटिंग लिस्ट वाले आत्माएं। और उनमें भी अगर नहीं जाना हो तो कहां जाएगा, उस बात को लेकर के यहां बोला जा रहा है। ये सारी भूमिका मैंने आपके सामने इसलिए रखी। तो कहते हैं, अब देखिएगा, अथा यद उ च एवा अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति। वो कहते हैं यद, जो कि उ निश्चित रूप से, एवा ही, अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति, इस मरे हुए शरीर के लिए जो शव्यम कुर्वन्ति, जो दाह कर्म करते हैं, वो तो चला गया दाह कर्म के बाद में। यदि न अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति, यदि वो किरणों को प्राप्त नहीं हो रही, आदित्या चंद्रमसम, किरणों को प्राप्त होने का मतलब है वो सूर्य के पास गए, और फिर आदित्या चंद्रमसम, फिर उस सूर्य से चंद्रमा को प्राप्त नहीं हुआ, यानी चंद्रमा में नहीं गया। चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से फिर विद्युत को, जो बादलों में रहने वाली विद्युत है, वहां नहीं गया। तत्पुरुष अमानवाद, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो आत्मा है, ना तो पुनर्जन्म में जा रहा है, ना वेटिंग लिस्ट में है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ना तो पुनर्जन्म के लिए जा रहा है, ना वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि ये सब वेटिंग लिस्ट को मना किया जा रहा है यहाँ पर। मतलब किरणों में, सूर्य में से, चंद्रमा से, विद्युत में से, ऐसा जाता जाता हुआ जब वेटिंग लिस्ट पूरा हो जाता है, उसका जब नंबर लग जाता है, तो फिर वो किसी ना किसी शरीर में प्रवेश करेगा। ऐसी भी स्थिति नहीं है तो फिर वो कहां जाएगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो कहते हैं न तो किरणों में, सूर्य में, चंद्रमा में, विद्युत में नहीं जाता। ऐसे पुरुष को, यानी ऐसे आत्मा को कहा जाता है अमानव। अब वो मानव नहीं बनेगा, अर्थात अब वो शरीर धारण नहीं करेगा। सह एतान ब्रह्म गमयति, सह, ऐसे ऐसे लोगों को, सह, चाहे वो उपदेशक हो सकता है, ब्रह्मवेत्ता हो सकता है, सह शब्द से परमात्मा भी हो सकता है, वो ब्रह्म गमयति, वो मुक्ति में उनको पहुंचाता है। वो परमात्मा या वो ब्रह्मवेत्ता, वो व्यक्ति, स एतान, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करने वाले लोगों को ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म में पहुंचा देते, यानी मुक्ति में, मोक्ष में उनको पहुंचाते, ऐसा ये शास्त्र कह रहा है। तो उनकी गति बताई जा रही है ना, उत्तम गति।
फिर एक गीता का भी उन्होंने दिया यहां पर, अग्नि ज्योति ही अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। ये गीता का है। कहते हैं जब पुनर्जन्म के लिए नहीं जा रहा है या वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं जा रहा है, तो कहा जा रहा है अग्नि ज्योति, ये अग्नि रूपी जो ज्योति है वो ज्योति को प्राप्त हो रहा है। ज्योति का मतलब है प्रकाश को, दिन को प्राप्त हो रहा है एक प्रकार से। फिर वो शुक्ल पक्ष को प्राप्त हो रहा है, वो वेट कर रहा है, मुक्ति में जाने के लिए वेट करता है ना। कभी आपने सुना होगा, महाभारत का प्रसंग आता है कि उत्तरायण का वेट कर रहे थे। वो कौन? भीष्म पितामह। उत्तरायण ये प्रतीक है, आपने उपनिषदों में भी पढ़ा था इस बात को लेकर के। उत्तरायण जो है ना, ये प्रकाश का द्योतक है, ज्ञान का द्योतक है, दिन का द्योतक है, अंधेरे का, अविद्या का द्योतक नहीं है। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो अंधेरे में क्यों करूं? मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, मैं सबके बीच में प्रकाश में करना चाहता हूं अच्छा काम, अंधेरे में क्यों करूं? फिर जब मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो प्रकाश में करूं, सबके बीच में करूं। ये है इसका, ये सिंबल है। तो कहते हैं वो अग्नि रूपी ज्योति को प्राप्त हो रहा, अर्थात आहा दिन को प्राप्त हो रहा है। फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चांदनी की रोशनी बहुत होती है, प्रकाश होता है शुक्ल पक्ष में। फिर षण्मासा, फिर 6 मास को प्राप्त हो रहा है। 6 मास कौन सा है? उत्तरायण वाले। तो ऐसे जो है इसको उत्तरायणम कहते हैं। तत्र उस उत्तरायण में जब व्यक्ति प्रयता, इस शरीर को छोड़ करके जब जा रहा होता है, तो ऐसा जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो कौन है? जना, सज्जन पुरुष। तो ब्रह्म को जानने वाले जो उत्तम सज्जन पुरुष है, तत्र प्रयता, तत्र का मतलब इस उत्तरायण में शरीर को छोड़ करके जब जा रहे होते हैं, ब्रह्म गच्छन्ति, वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब कोई आप में से या और कोई ये सोचने लगे, हाँ उत्तरायण में ये मेरे पिताजी मर गए, या मेरी दादी दादा या मेरे संबंधी कोई उत्तरायण, जो आजकल उत्तरायण जब आता है ना, जैसे उत्तरायण आता है, अब दिसंबर आने दो फिर आएगा, तो उत्तरायण में कोई शरीर छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुक्ति में जा रहा है। ये उन व्यक्तियों के लिए बोला जा रहा है जिन लोगों ने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और साक्षात्कार किया, जिन्होंने योग को अपने जीवन का अंग बनाया। ऐसे लोग जब शरीर छोड़ करके उत्तरायण में जाते हैं तो मुक्ति में जाते हैं। ऐसी गति, उत्तम गति का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है यहाँ पर, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले की, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से, उत्तम गति का उपदेश से भी पता लगता है कि, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से भी पता लगता है कि शरीर के अंगों के अंदर रहने वाला, शरीर के अंगों के अंदर रहने वाला अंतस्थ सुख विशिष्ट, शरीर के अंगों के अंदर रहने वाला अंतस्थ सुख विशिष्ट ब्रह्म ही होता है। दोबारा बोल देता हूं, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से भी
पता लगता है कि शरीर के अंगों के अंदर रहने वाला अंतस्थ सुख विशिष्ट ब्रह्म ही होता है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं।